Hello everyone, welcome to my channel Partshala. Today in this video, we are going to start a new unit number 4 from Mriding English textbook for class 1 and the unit's name is Seasons. Seasons का मीनिंग होता है बेटा मौसम. ठीक है. इस यूनिट में हम डिफरेंट सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके. तो आज हम शुरू करते हैं इस यूनिट से चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है द फोर सीजन्स. द फोर सीजन्स यानी कि 4 मौसम. हमारे जो देश में है, हमारी कंट्री में जो मेन जो सीजन्स आते हैं वो 4 मेन सीजन्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं और उस टाइम पे हम क्या क्या डिफरेंस देखते हैं नेचर में, ये हम डिस्कस करेंगे. आपको एक पोएम पढ़नी है और उस पोएम का नाम है द फोर सीजन्स. ओके, लेट अस सिंग. यू हैव टू सिंग ए पोएम. Okay, now let us start reading the poem. Spring is a time when children play, flowers bloom every day. Spring ही एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे खेलते हैं और क्या होता है, फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिल जाते हैं. फूल कैसे खिलते हैं, हर रोज ही फूल खिलते हैं उस सीजन में, यानी कि उस मौसम में या फिर उस टाइम पीरियड में. स्प्रिंग का मीनिंग होता है बेटा वसंत. ठीक है, वसंत ऋतु जब आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, चारों ओर फूल खिल जाते हैं. बहुत अच्छा सीजन होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और बच्चे ऐसे मौसम को बहुत एंजॉय करते हैं और बच्चे खेलते हैं. जैसे इस पिक्चर में देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ फूल बहुत सारे खिले हुए हैं. ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं. नेक्स्ट इज समर इज हॉट टू स्टे कूल एवरीवन वांट्स ए डिप इन द पूल. जो समर होती है, समर कौन सा सीजन होता है, गर्मी वाला. ठीक है, जब गर्मी होती है, समर इज हॉट, गर्मियों में तो बहुत गर्म होता है, सब कुछ गर्म होता है. तो हम कैसा सोचते हैं, टू स्टे कूल, ठंडा रहने के लिए, एवरीवन वांट्स ए डिप इन द पूल, और ठंडा रहने के लिए हर कोई पूल में डुबकी लगाना चाहता है. डिप क्या है, डुबकी. ठीक है, और गर्मियों में गर्मी से राहत पाने के लिए, ठंडी थोड़ा सा फील करने के लिए क्या चाहता है हर कोई, कि पूल में डिप करे यानी कि डुबकी लगाए. ओके, इस पिक्चर में देखो कैसा यहाँ पर आपको पिक्चर को देख के समझ आ रहा है. तो जो सूरज है वो बहुत तेज चमकते हैं गर्मियों में और बहुत गर्मी होती है, बहुत तेज धूप होती है. नेक्स्ट जो सीजन है वो है मॉनसून. ये पिक्चर है कौन सी सीजन की, मॉनसून की. ठीक है, मॉनसून कौन सा सीजन होता है, जब बारिश होती है. तो मॉनसून में क्या क्या होता है हम पढ़ लेते हैं. मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विद रेन मेक यू फील कूल अगेन. अब जब बहुत तेज गर्मी होती है तो सबको ठंडी ठंडी चाहिए, तो गर्मी के बाद कौन सा वेदर आता है, कौन सा मौसम आता है, उसके बाद आती है बेटा मॉनसून. मॉनसून या फिर रेनी सीजन. तो मॉनसून में क्या होता है, मॉनसून में जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स यानी कि बादल. ठीक है, जो मॉनसून वाले जो बादल होते हैं, आर फिल्ड विद रेन, वो बारिश से भरे हुए होते हैं, यानी कि वो पानी से भरे हुए बादल होते हैं. मेक यू फील कूल अगेन, और गर्मी के बाद आपको फिर से कूल कूल आपको फील करवाते हैं, यानी कि आपको ठंडी ठंडी फीलिंग देते हैं. क्योंकि बारिश होती है तो क्या होता है, थोड़ी सी ठंड हो जाती है एनवायरनमेंट में, ठंडी ठंडे होते हैं ना, और जब लगातार बारिश होती है तो तब ज़्यादा ठंडी हो जाती है. तो ऐसा वेदर बहुत गर्मी के बाद सबको अच्छा लगता है. नेक्स्ट जो वेदर है बेटा, जो नेक्स्ट सीजन है वो है विंटर. विंटर इज कोल्ड ऑन सनी डेज पीपल इंजॉय द सन्स रेज. विंटर कौन सा सीजन होता है, विंटर होता है बेटा सर्दी वाला सीजन. ठीक है, सर्दियों में सर्दी बहुत लगती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं लोग, बाहर धूप में बैठ जाते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना. जब जैसे ही धूप आती है तो सब बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं सन्स रेज को. ठीक है, विंटर इज कोल्ड, जो सर्दी है वो ठंडी है, ऑन सनी डेज, और धूप के दिनों में, पीपल एंजॉय दी सन्स रेज, और धूप के दिनों में लोग क्या करते हैं, जो सूर्य की किरणें आती हैं यानी कि जो धूप आती है सूरज की, उसको एंजॉय करते हैं. इस पिक्चर में भी देखो इस तरह से सब लोग जैसे ही सूरज निकलता है सर्दियों में बाहर निकल जाते हैं और एंजॉय करते हैं सनलाइट को. ठीक है, आपको ये भी सोचना है कि आपको कौन सा सीजन है जो सबसे ज़्यादा पसंद है. ठीक है, और आप क्या क्या करते हैं अलग अलग तरह के सीजन में, आप इस चीज़ को अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं.
नेक्स्ट सेक्शन इज लेट अस स्पीक। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसमें क्वेश्चन ए है बेटा, व्हाट डू यू वेयर इन समर? आप गर्मियों में क्या पहनते हैं? आप आंसर क्या करेंगे, या फिर क्या आंसर देंगे? आई वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। मैं हल्के कॉटन के कपड़े पहनता हूँ समर सीजन में। ठीक है, गर्मियों में जो कपड़े होते हैं, बहुत तेज गर्मी होती है, तो कैसे कपड़े चाहिए? ऐसे कपड़े चाहिए जो कि हल्के हों, कॉटन के हों, जिससे हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ कर पाए, यानी कि वो सांस ले पाए। तो गर्मियों में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? लाइट कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बी है, व्हाट डू यू वियर इन विंटर? आप सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? सर्दियों में तो ठंडी होती है, और ऐसे वेदर में कैसे कपड़े पहनेंगे? आप गर्म कपड़े पहनना पसंद करेंगे, थोड़े से ऐसे कपड़े जिनमें आपको ठंड कम लगे। तो ऐसे कौन से कपड़े होते हैं? ऐसे होते हैं बेटा वुलन क्लोथ्स। आई वेयर वुलन क्लोथ्स इन दी विंटर सीजन। और मैं जो विंटर सीजन होता है, जो सर्दी का जो सीजन होता है, उसमें मैं वुलन क्लोथ्स पहनता हूँ, यानी कि मैं ऊनी कपड़े पहनता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सी है, विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? आपको बताना है कि आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, आपको ये बताना है। अब आप इसका आंसर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग देंगे। हो सकता है किसी बच्चे को रेनी सीजन बहुत पसंद हो सकता है किसी बच्चे को स्प्रिंग सीजन बहुत पसंद हो सकता है किसी को समर का पसंद हो, या फिर हो सकता है किसी को विंटर सीजन पसंद हो। तो जिस बच्चे को जो भी पसंद है वो आंसर करेगा उस सीजन का नाम, और साथ ही साथ आपको बताना है कि वो क्यों पसंद करता है। ठीक है, आप वाई का आंसर भी देंगे, वाई यानी कि क्यों। आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसमें क्या करना है? लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने ही वर्ड्स में, अपने ही शब्दों में इन पिक्चर्स को देखकर एक स्टोरी बतानी है। ठीक है, आप ये पिक्चर्स को इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो। 1 2 3 4, ये 4 पिक्चर्स दी गई हैं और एक सीक्वेंस में दी गई हैं, यानी कि पहले ये ऐसा एक सीन हुआ होगा नंबर 1 में, फिर नंबर 2 पे, फिर नंबर 3, एंड उसके बाद 3 के बाद 4th। आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देख के एक स्टोरी बना सकते हैं। जैसे कि आप ऐसा बता सकते हैं स्टोरी में कि एक लड़की छाता लेके बारिश में खेल रही थी। सडनली ही एक कौवा आया, जैसे इस पिक्चर नंबर 2 में देखो, एक क्रो आया, क्रो यानी कि कौवा, कौवा आया और उसने उसके हाथ से अम्ब्रेला छीन ली, और वो उस अम्ब्रेला को लेके, यानी कि उस छाते को लेकर उड़ गया। और उसने उस छाते का यूज कैसे किया? फिर फाइनली उन्हें जाके जिस पेड़ की टहनी पर उसके जो फैमिली बैठी थी वहां पर जाकर उसको हैंग कर दिया और अपने बच्चों के लिए एक घोंसला बना दिया। और ऐसा क्यों किया होगा कौवे ने? ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि जो बारिश का सीजन था, जब बारिश बहुत तेज होती है तो बहुत सारे पशु जो पक्षी होते हैं बेटा, उनके घोंसले पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं। तो इस कौवे का जो घोंसला था, कौवे का जो घोंसला था वो पेड़ से नीचे गिर गया होगा। तो उसकी जो फैमिली थी, उसके बच्चे थे, और जो मादा जो कौवा थी, वो अब बिना घर के हो गए होंगे। तो उनको एक घर देने के लिए उस कौवे ने क्या किया? उस अम्ब्रेला को ही घोंसला बना दिया। आप इस तरह से एक स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट अस रीड। आओ हम पढ़ें। आपको पढ़ना है, समर सीजन के बारे में कुछ लाइंस दी गई हैं, ये पढ़ना है। हम पढ़ लेते हैं। बृंदा एंड हर फैमिली आर विजिटिंग हैदराबाद। जो बृंदा है और उसकी जो फैमिली है, जो उसका परिवार है, वो हैदराबाद विजिट कर रहे हैं, यानी कि हैदराबाद की यात्रा पर हैं। बृंदाज ग्रैंड पेरेंट्स लिव देयर। और हैदराबाद में कौन रहता है? बृंदा के ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। इट इज इट इज हॉट इन हैदराबाद। और जो हैदराबाद का जो सीजन है, जो वहाँ का वेदर है, वहाँ पर कैसा है? ये हॉट है, यानी कि गर्म है। शी इज वेयरिंग ए कॉटन फ्रॉक। और क्योंकि वहाँ के जो सीजन है वो गर्म है हैदराबाद का, इसीलिए बृंदा ने क्या पहनी है? ए कॉटन फ्रॉक, एक कॉटन की फ्रॉक पहनी है। What are Brinda's mother, father, grandfather, grandmother and brother wearing? अब आपको बताना है कि बृंदा की जो मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, और जो ग्रैंड मदर और जो ब्रदर हैं बृंदा के, उन्होंने क्या पहने हुए हैं या फिर क्या पहन रखा है। आप इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। ये कौन है? ये बृंदा है। और बृंदा ने क्या पहना हुआ है? बृंदा इज वेयरिंग ए कॉटन फ्रॉक। बृंदा ने एक सूती
फ्रॉक पहना हुआ है, कॉटन यानी कि सूती। ये कौन है? ये वृंदा के ग्रैंडफादर है, और ग्रैंडफादर ने क्या पहना है? एक कुर्ता पहना है और साथ में कॉटन लुंगी पहनी है। कॉटन कुर्ता एंड लुंगी वृंदा के ग्रैंडफादर ने पहना है। ये ग्रैंडमदर है, और वृंदा की ग्रैंडमदर ने क्या पहना है? ग्रैंडमदर ने पहना है एक कॉटन साड़ी। वृंदा की मदर ने कॉटन सूट विद दुपट्टा, और वृंदा का जो ब्रदर है उसने क्या पहना है? उसने पहना है टी शर्ट एंड शॉर्ट्स जो कि कॉटन के हैं। एंड वृंदा के फादर ने क्या पहना है? कॉटन शर्ट एंड ए कॉटन ट्राउजर। ठीक है, इस तरह से वृंदा की जो फैमिली है उन सब ने जो कॉटन क्लॉथ्स हैं, सूती कपड़े हैं, वो पहने हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सब हैदराबाद में है, और हैदराबाद में जो वेदर है उस टाइम का वो हॉट है, यानी कि वहां पर गर्मी है। ठीक है, और गर्मियों में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? लाइट कॉटन क्लॉथ्स, यानी कि हल्के सूती कपड़े पहने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विंटर। अब विंटर सीजन में क्या है? पृथ्वी हैज गॉन टू शिमला। पृथ्वी जो है वो शिमला में गया हुआ है। इट इज कोल्ड देयर, और वहां पर ठंडी है। व्हाट इज पृथ्वी वेयरिंग? पृथ्वी क्या पहने हुए है? व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर? इस पिक्चर में देखो और क्या चीजें आपको दिख रही हैं। पृथ्वी, ये कौन है? ये पृथ्वी है, और पृथ्वी कहाँ गया है? शिमला गया है। शिमला में बर्फ गिरी हुई है, वहां पर ठंडा है। और आपको ये बताना है कि पृथ्वी ने क्या पहन रखे हैं। पृथ्वी ने वुलन क्लोथ्स पहने हुए हैं। वुलन क्लोथ्स में एक जैकेट है, विंड चीटर जो जैकेट है, एक एक उसने स्कार्फ भी जो है वो लिया हुआ है। और क्या पहन रखी है? वुलन कैप पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं, एक वुलन ट्राउजर भी पहनी हुई है। तो इस तरह से उसने अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर रखा है। और आपको क्या चीजें दिख रही है इस पिक्चर में? आपको स्नो दिख रही है, जो फर ट्रीज है वो है पिक्चर में, और एक स्लाइडिंग रूफ वाला घर है। ये रूफ है ना, घर की छत है, और छत कैसी है? स्लाइडिंग है, सो दैट घर की छत से बर्फ नीचे गिरती रहे। और क्या है? और बाकी टूरिस्ट भी हैं जो कि आपस में स्नो के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस पिक्चर में जो जो आपको चीजें दिख रही हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन से रिलेटेड आपको क्या बताना है? सर्कल दी वर्ड्स यू सी इन दी पिक्चर। इस पिक्चर में जो जो देखकर आपको इनमें से जो वर्ड्स मिलते हैं आपको उनको सर्कल करना है। पॉट, क्या इस पिक्चर को देखकर आपको कहीं पर भी पॉट यानी कि कोई बर्तन आपको नजर आ रहा है? वो नहीं नजर आ रहा है। पडल, पडल क्या होता है बेटा? गड्ढा, कीचड़ वाला जो गड्ढा जब बन जाता है बारिश में तो उसको पडल कहते हैं। पडल, यहाँ पर ये पडल है जहाँ पर ये बच्चा खेल रहा है, तो पडल है यहाँ पर। मड, मड यानी कि कीचड़, मिट्टी, तो इस पडल होंगे तो वो भी होगा, तो मड भी है यहाँ पर। हाउस, हाउस भी यहाँ पर नजर आ रहा है, इस पिक्चर में हाउस है। रोजेस, क्या आपको रोजेस नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में? आप बहुत ध्यान से देखो, रोजेस तो नजर नहीं आ रहे हैं तो आप इसको सर्कल नहीं करेंगे। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें, बारिश का वेदर दिखा रखा है इस पिक्चर में, तो बारिश की बूंदें तो हैं यहाँ पर है, तो रेन ड्रॉप्स हैं। कैट, अब एक कैट भी है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी है, इस बच्चे ने ले रखा है इस पिक्चर में। बोट, बोट भी है, जो इस पडल में जो चला के खेल रहा है बच्चा, बोट है। मैट, क्या आपको कहीं मैट नजर आ रही है? मैट तो नजर नहीं आ रही है। सन, सन भी है इस पिक्चर में। तो जो जो वर्ड्स आपको दिखे हैं इस पिक्चर में आइटम्स के अकॉर्डिंग आप उनको क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज लेट अस स्पीक। आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, और पिक्चर्स में आपको उन क्लोथ्स की पिक्चर है, उनके नाम दिए गए हैं, आपको उनको लाउडली पढ़ना है। लुक एट द पिक्चर्स, सी द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स वी वेयर। आपको उन कपड़ों के नाम बताने हैं जो कि हम पहनते हैं, उनकी पिक्चर दी गई है। सबसे पहली जो पिक्चर है वो है साड़ी। साड़ी या फिर साड़ी, हिंदी में उसको साड़ी बोलते हैं। धोती कुर्ता, ये किसकी पिक्चर है? धोती कुर्ते की। शर्ट, शर्ट। कैप, फ्रॉक, पैंट्स, सलवार सूट, टी शर्ट, लुंगी, अंगवस्त्रम, लुंगी अंगवस्त्रम। ठीक है, इस तरह से आप इन पिक्चर्स के दिए गए नेम्स को आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ए पेपर हेड। ये आपकी एक्टिविटी क्लास में होगी कि आपको किस तरह से करना है। एक पेपर से आपको एक हेड बनानी है। ओके, नेक्स्ट इज
लेट अस सिंग, आपको एक पोएम दी गई है पीटर पैटर। पीटर पैटर, पीटर पैटर का मीनिंग होता है बेटा जब भी बारिश की बूंदें जो टप टप करके जो आवाज करते हैं उसको पीटर पैटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लेट अस सिंग, आओ हम गाएं। आपको एक पोएम आपको सिंग करनी है या फिर एक पोएम को आपको रिसाइट करना है और पोएम का नाम है पीटर पैटर। पीटर पैटर का मीनिंग होता है टप टप की आवाज या जिसे हल्की थपकी देते हैं तो उसको पीटर पैटर कहते हैं बेटा। आई हियर थंडर, आई हियर थंडर, ओ डोंट यू। आई हियर थंडर कि मैंने बिजली की आवाज सुनी। जो थंडरिंग होता है, जो बादलों की जो आवाज होती है उसको थंडरिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज लेट अस सिंग, आओ हम गाएं। वट यू हैव टू सिंग, यू हैव टू सिंग ए पोएम एंड द पोएम्स नेम इज पीटर पैटर। पीटर पैटर का मीनिंग क्या होता है? पीटर पैटर का मीनिंग होता है बेटा हल्की थपकी या फिर जब बारिश की बूंदें गिरती है ना टप टप करके, पीटर पैटर की साउंड कहते हैं उसको। ठीक है, तो हम इस पोएम को रिसाइट कर लेते हैं। आई हियर थंडर, आई हियर थंडर, ओह डोंट यू, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, आई एम वेट थ्रू। यहाँ पर पोएम में इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आई हियर थंडर, मैंने बादलों की गड़गड़ाहट सुनी। आई हियर थंडर, मैंने बादलों की गड़गड़ाहट सुनी। जब बादल गरजते हैं ना उसको थंडर कहते हैं। ओह डोंट यू, क्या तुमने नहीं सुनी? पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, आई एम वेट थ्रू, जो बारिश की बूंदें हैं वो टप टप करके क्या करती हैं? गिरती हैं धरती पर। एंड आई एम वेट थ्रू, और मैं पूरा का पूरा भीग चुका हूँ। ठीक है, जब बारिश होते हैं तो सब भीग ही जाते हैं और बादल भी गरजते हैं। नेक्स्ट जो लाइंस दी गए हैं वो है रेन पर। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्रीज, रेन ऑन द रूफ टॉप्स एंड रेन ऑन मी। जब बारिश गिरती है तो रेन किस पे गिरती है? ग्रीन ग्रास पर भी गिरती है, रेन ट्रीज पर भी गिरती है और रूफ टॉप्स पर भी गिरती है, यानी कि घरों की छतों पर। एंड रेन ऑन मी, और जब आप बाहर बारिश में खेलते हैं तो बारिश आपके ऊपर भी गिरती है। ठीक है, इस तरह से इन जो रेन पर जो लाइंस दी गई थी उनका ये मीनिंग है। लेट अस राइट, आपकी राइटिंग एक्टिविटी के लिए क्या करना है आपको? राइट डाउन द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू से समर, विंटर और मॉनसून। आपको जो ये चार जो सीजन दिए गए हैं, समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग सीजन, इनको जब आप सुनते हैं सीजन्स के नाम तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन से वर्ड आते हैं वो आपको लिखने हैं। ए फ्यू वर्ड्स हैव बीन रिटन फॉर यू, कुछ वर्ड्स आपके लिए लिखे गए हैं। लाइक जैसे कि समर सीजन, समर सीजन जैसे आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में हॉट, कि बहुत गर्म होगा। और क्या हो सकते हैं? हॉलीडेज, समर हॉलीडेज होती हैं। ठीक है, तो और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं मैंने लिखवाए हैं, जैसे कि आइसक्रीम, सन, कोल्ड ड्रिंक, फैन, फैन, एसी भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम इस सीजन में यूज करते हैं। आइसक्रीम खाते हैं, सन बहुत तेज चमकता है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लोग, फैन भी चला के रखते हैं। ठीक है, फिर विंटर सीजन, विंटर सीजन में कैसे होता है? कोल्ड यानी कि ठंडी होती है, वुलन कोट हम पहनते हैं, हॉट टी और कॉफी पीते हैं, क्विल्ट या ब्लैंकेट लेते हैं। क्विल्ट यानी कि रजाई, रजाई, और ब्लैंकेट यानी कि कंबल ओढ़ के सोते हैं। स्नोमैन बनाते हैं जहाँ पर स्नो गिरती है, वुलन कैप लगा कर रखते हैं, मिटन्स यानी कि दस्ताने पहनते हैं। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि विंटर सीजन को सुनकर आपके दिमाग में आते होंगे। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? वेदर बहुत ही खुशनुमा होता है। ठीक है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, फूल बहुत सारे खिलते हैं। तो ऐसे मौसम में कौन से वर्ड्स आते हैं? न्यू लीव्स, पत्तों पर सॉरी पेड़ों पर नई पत्तियां आ जाती हैं, फूल बहुत खिलते हैं, ग्रीनरी होती है चारों ओर। बटरफ्लाइज, अगर फूल खिलेंगे तो बटरफ्लाइज भी आएंगी, फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल होता है सारा एनवायरनमेंट।
और बर्ड्स बर्ड्स होते हैं तभी तो फूल खिलते हैं। तो पहले कलियां आती हैं, फिर फूल बनते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में कुछ ऐसे वर्ड्स हम लिख सकते हैं कि स्प्रिंग सीजन को सुनकर ऐसे वर्ड सबसे पहले हमारे माइंड में आएंगे। मॉनसून, मॉनसून यानी कि रेनी सीजन। रेनी सीजन दिमाग में आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ सकता है? रेन होगी। मॉनसून में अम्ब्रेला लेकर हम बाहर निकलेंगे। और क्या पहनते हैं हम? रेन कोट पहनते हैं। रेनबो भी दिख सकता है, क्लाउड्स होते हैं जब भी आप ऊपर आसमान में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इन वर्ड्स को लिख सकते हैं। आप कुछ और वर्ड्स भी लिख सकते हैं जैसे जैसे आपके दिमाग में आते हैं, कि जैसे आपने उन सीजन्स के नाम सुने। ठीक है, इस तरह से बेटा जो ये चैप्टर है आपका द 4 सीजन्स कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।